वो सारी इंजीनियरिंग, यदि मैं कहूँ, आप जो पढ़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर है। वेदर इट इज ट्रांसमिशन, वेदर इट इज कैमरा, वीडियो कैमरा, वेदर इट इज एनालिटिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन, इट इज द हियरिंग विच यू आर डूइंग। तो हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरुपाल चावला अनअकैडमी के साइड से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ हैं गेस्ट हमारे इंजीनियर्स डे स्पेशल पे, और इंजीनियर को ही बुलाया गया है दोस्तों। अनुराग बिरला सर हमारे साथ में है, हेड ग्रोथ प्रोजेक्ट वेदांता फैकॉर में ये हैं। और इनकी जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, सर के साथ बात करते हैं कि अभी जो जिस पोस्ट पे हैं वो तो चलिए इन्होंने अपनी एक लंबी जर्नी तय करके वहां पर ये पहुंचे, बट स्टार्ट किया इंजीनियरिंग से, और इंजीनियरिंग करी दोस्तों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से। सर से जानते हैं ब्रीफ में कि सर ये इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के बाद आपकी जर्नी कैसे रही सर। सो थैंक्स गुरपाल एंड एंटायर अनअकैडमी टीम एंड द स्टूडेंट्स। आप सभी को इंजीनियर्स डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी इंजीनियर के लिए ये दिन काफ़ी स्पेशल होता है, मेरे लिए भी स्पेशल है। हम इस दिन अपने आप को याद करते हैं और अपने आप को ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाने में अपनी मेहनत लगाई है। और किसी भगवान विश्वकर्मा को भी इन फॉलो एक दो दिन बाद हम विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं। तो सभी इंजीनियर्स जानते होंगे कुछ कॉलेजेस में इसकी पूजा भी होती है। यस। और बाकी जब आप इंडस्ट्रियल लाइफ में आएंगे तो यू विल सी कि हम विश्वकर्मा भगवान को क्यों पूछते हैं, जो इस दुनिया के इस क्रेता है। तो गुरपाल जी धन्यवाद। यदि छोटे से ब्रीफ में बात कर रहा हूँ तो मैंने 96 का बेचा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है बिलासपुर से। और ये उस समय की बात है जब इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। पूरे एंटायर एमपी दैट वाज कवर्ड विद छत्तीसगढ़ ऑल्सो 13 कॉलेज कुल थे उस समय, हमारे समय में जी। और नेचुरली उस 13 कॉलेज में 1000 कुछ सीट होती थी और कुछ 30-40 लाख स्टूडेंट बैठते थे ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द एमपी ऑल्सो। उसमें आपको अपना पोजीशन बनाना होता था, तो स्ट्रगल था पढ़ाई के लिए। उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी जितनी फैसिलिटीज आज की तारीख में अनअकैडमी जैसी एजुकेशन या इस टाइप की जो भी और इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको घर बैठे ये सुविधा दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये गाइडेंस हमें उस समय नहीं था। स्ट्रगल की बात करें हमारे लिए, यदि मैं मेरा पर्सनल बात करूं तो इंजीनियरिंग करना मेरा पैशन था फ्रॉम द डे वन। लाइफ वाज सॉर्टेड, मुझे इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में करना है। तो मुझे वो कंफ्यूजन कभी नहीं रहा कि मुझे क्या करना है, और काउंसलिंग में जाके डिसाइड करना है कि अब मुझे क्या चाहिए। करेक्ट। पर यस, क्लास 10th में थे जब, वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक का भी एक एवेन्यू होता था। जब आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में भी लोग जाते थे। जी जी जी। दोज पीपल हु आर डाइसी कि मेरा नहीं होगा इंजीनियरिंग में, तो चलो लेट्स गो विद द पॉलिटेक्निक। मैंने भी लिया था, एडमिशन लेके छोड़ दिया क्योंकि मेरा इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं। और गुरपाल जी मैं आपको बताऊंगा कि 12th में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर नहीं कर पाए, और हमने तो आईआईटी सोचा भी नहीं था, हम बहुत छोटे जगह से थे। इंदौर में उस समय इतना आईआईटी का इतना चलन नहीं था। जी। बहुत लिमिटेड पीयर ग्रुप में बहुत लिमिटेड लोग थे जो जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया था। आईआईटी एक हमारे लिए ख्वाब हुआ करता था। और हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के जस्ट अपोजिट, मतलब रोड क्रॉस करके इंजीनियरिंग कॉलेज था। एमपी का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। तो हमें लगता था क्या करना है, छोटा सा है ये, रोड क्रॉस किया इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे। गुरपाल जी ऐसा होता नहीं है, करेक्ट सर। बिल्कुल भी होता नहीं है। आपको हर चीज करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ती है, उसकी तरफ फोकस करना पड़ता है। और 12th की लाइफ आप समझते हैं, 10th 11th से आप जब आगे जाते हैं तो 12th में हम भी थोड़ा सा डिरेल्ड हो गए और हम अपना इंजीनियरिंग क्लियर नहीं कर पाए, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। और जब रिजल्ट आया तो बहुत ही चेहरे पे मायूसी थी, पसीने में लथपथ थे। माँ बाप को क्या जवाब देंगे, परिवार में क्या जवाब देंगे, रिश्तेदार हमारी तरफ कैसा देखेंगे। और गुरपाल जी जब वहां से रिजल्ट लेके जब घर आए हम, क्योंकि उस समय रिजल्ट पेपर में निकलता था या आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप उस पर देखा करते थे
हाँ, शीट लिस्ट आ जाती थी जी। लगती थी, क्योंकि अब न्यूज पेपर में ही आता था वो। तो हम अपना चेहरा छुपा के कहीं बैठे थे कि अब किससे बात करें, किसको करें, क्या करें। रिजल्ट आ गया, घर में आके बोल दिया। माँ बाप बहुत अच्छे थे, उन्होंने कंसोल किया कि बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं किया उन्होंने, ज्यादा लताड़ा भी नहीं, डांटा भी नहीं। पर मायूसी थी, एक फेल्योर की एक मायूसी जैसे होती है, वो एक मायूसी थी, क्योंकि ओवरऑल स्कूल लाइफ मेरा काफी अच्छा रहा। हम्म। हमारे बारे में जाना चाहता था कि हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ लेगा, निकाल लेगा, लोगों को हमसे आशाएं थी। पर जब आप नहीं कर पाए तो गुरपाल जी आप समझ सकते हैं कि कितना मायूस होता है उस समय बच्चा, जब उसको लगता है कि मैं कैसे फेस करूंगा दुनिया को। राइट राइट सर। हमने प्लान बी सोचा, चलो कॉलेज करते हैं। कॉलेज के एडमिशन्स के लिए भी ट्राई किया कि चलो बीएससी कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, हम्म। जिंदगी यहीं अंत नहीं होती है। पर फिर जब आखिरी दिन था, जब हमको फिर बीएससी का एडमिशन लेना था, एंड प्रिंसिपल के सामने जाके हाथ जोड़ ली कि नहीं सर, मुझे तो एडमिशन नहीं चाहिए, मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा। और आई हैव गिवन चैलेंज टू माई सेल्फ कि अब इंजीनियरिंग तो करेंगे, पर कोई कोचिंग भी नहीं करेंगे, घर बैठ के खुद इतना स्टडी करेंगे कि जो हमने नुकसान किया है एटलीस्ट इन द टाइम लॉस तो हो गया, क्योंकि साल भर चला गया। हम्म। और जो फाइनेंशियल लॉस भी है उस समय, जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होते थे, तो एक मन में होता था अरे हमने माँ बाप का पैसा खराब कर दिया, करेक्ट सर। हमने कुछ अचीव नहीं किया, और माँ बाप बेचारे कमाते हैं मेहनत करके, और हम इसको खराब कर दिया। एंड वी डिसाइडेड, घर आके बोला मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं ड्रॉप भी ले रहा हूँ। और सबसे पहले सिस्टर को बोला, सिस्टर ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं तुम करो। एंड स्टार्टेड दैट, एक साल लग के पढ़ाई करी। और दैट वाज द टाइम व्हेन ये जब अयोध्या को लेके कर्फ्यू वगैरह भी लगा था, हम्म। फाइट भी हुआ था। तो घर में बंद, अपना कमरा बंद कर लिया, लिमिटेड टाइम पे खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, जितने कोचिंग क्लासेस के जहाँ से हमको नोट्स मिले वो सब पढ़ाई करनी। एंड विद द गॉड ग्रेस, with the blessings of our parents, yes, we cleared in the second attempt. Got my favorite branch, mechanical, and I started life. सही है। इंजीनियरिंग 4 साल के लिए ना यहाँ से सेट हो गई। हम्म। इंजीनियरिंग की फिर अपने और किस्से कहानियां हैं, जो डेफिनेटली राइट स्टूडेंट जानना चाहेंगे तो वी कैन टॉक ऑन दैट। राइट राइट राइट। सर ये एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर, एक्चुअली जो फर्स्ट फेज होता है फेलियर, जब आपको लगता है कि यार ये लाइफ में जो है, अब ड्रॉप लेने के बारे में जब इंसान सोचता है, अब चलिए हमारा जो ये पॉडकास्ट या हमारा जो ये वीडियो है, ये देखने वाले जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग करके निकल चुके हैं, बराबर। एक सेकंड थॉट आता है सर, अब टीयर 2 या टीयर 3 के जो कॉलेजेस हैं, उसके बाद सोचता है स्टूडेंट कि चलो लाइफ में कुछ और बढ़िया अगर करना है तो एक सेकंड मौका मिल रहा है आईआईटी जाने का गेट के थ्रू, या फिर बराबर। पीएसयू की प्रिपरेशन बच्चा करता है। बराबर। बट सर अगर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में उसने गेट की प्रिपरेशन, जैसे आपका जो 12th था उस टाइम पे जब हमने पीईटी का जो एग्जाम था वो क्रैक नहीं हो पाया था, या सेकंड जब आपने ड्रॉप लिया, सेकंड अटेम्प्ट में जब किया, तो उस टाइम पे प्रेशर को कैसे मैनेज करना होता था? क्योंकि इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो बहुत प्रेशर लेते हैं, और आजकल इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं कि उनको लगता है यार ये कर लो वो कर लो, छोड़ दूं क्या, मेहनत करने से बचना चाहते हैं, मतलब वो शॉर्टकट खोजते हैं। तो इसके लिए आपका क्या एडवाइस होगा सर? गुरपाल जी, एक तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई राइट। सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मेहनत एक हम्माली करना, मतलब जिसको मैं कहता हूँ कि एक सिर्फ बैठ के 10 घंटा आप किताब पे बैठे हैं और ये शो कर रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो भी नहीं होता है। तो बात करते हैं पहले अपन प्रेशर की, जो एक मेंटल प्रेशर आता है, फियर आता है, या आपको ऐसा लगता है कि लोग अब क्या कहेंगे आपके बारे में। राइट राइट। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं, जिंदगी काफी बड़ी है और बहुत सारे मौके देती है। हर जंक्शन पे, हर साल में, हर 2 साल में आपको कोई ना कोई जंक्शन मिलता है जहां से आप अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पहला चीज तो ये है कि उससे मायूस नहीं होना है। तो आप हमसे ये शिक्षा ले सकते हैं, हमसे ये समझ सकते हैं हमारी लाइफ को देख के, कि ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे, अभी भी होते हैं, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि हमने जो अचीव किया उससे हमारे ऊपर और नहीं है।
तो आप भी जब 10 बार गुड़के हैं तब 11वीं बार यहाँ पहुंचे हैं। करेक्ट। तो मायूस तो बिल्कुल नहीं होना, मौके बहुत मिलते हैं और भगवान ने मनुष्य बनाया तो दिमाग दिया है, दिमाग दिया है तो काम करने के लिए अपने आप को हेल्दी रखें, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। ओके। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पर भी दिमाग में ये ना आने दे कि यार मैं फेल हो गया तो अब आगे कुछ नहीं होगा। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एवेन्यूज, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन जो 20 बार फेल हो गए, 25 बार फेल हो गए और फिर उन्होंने कर लिया। तो एक तो वो चीज है। तो लाइफ को प्रेजेंट में जियो, अपने एफर्ट्स पूरे डालो और उस एफर्ट्स के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। फेल हो गए वो रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आपने क्रिकेट मैच देखते होंगे तो 205 रन बनाए और 204 वाला हार जाता है। तो एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, 1 रन से आप हार जीत हो गई कोई बात नहीं, पर आप अपने और एफर्ट्स करें। उस एफर्ट्स में यदि आप स्मार्टनेस डाल दें, स्मार्टनेस मतलब कि आप अपने पूरे डे टाइम को लेके या अपनी स्टडी को लेके आप एक चॉकआउट करें, अपना प्लान चॉकआउट करें। दैट इज द वे। मैं उसको बोलता हूं अकाउंटिंग इन इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग फॉर टाइम मैनेजमेंट। यदि आप अकाउंट्स नहीं रखते हैं तो आपको नफा और नुकसान, लाभ और नुकसान का जो बैलेंस शीट है वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो नफा नुकसान का करने के लिए ना आप अपना दिन भर का टाइम का अपने प्लान का अकाउंटिंग जरूर करें। मॉर्निंग में प्लान बनाएं, मेरे को आज दिन भर में इतने चैप्टर्स करना है, टाइम स्लॉट उसको अलॉट करें सो दैट यू विल बी फोकस्ड कि मेरे पास 30 मिनट है, 30 मिनट में ही करना है। जस्ट लाइक अ क्रिकेट कि 20 ओवर है, 20 ओवर में ही 100 रन बनाना है। तो आपको रन मालूम है। You keep that pressure on yourself, but in a healthy way. ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो डिटरमिन्ड है, ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया। पर ये एक और यहीं से मैं एक और एग्जांपल दूंगा या एक सजेशन दूंगा, दो स्टूडेंट्स जो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, जो उनको लगता है कि यार नहीं मैं यह नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा या मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस नदी में कूद जाने के पहले या इस प्रेशर में कूद जाने के पहले कुछ समय अपने साथ बिताएं। अपने जानने वाले रिश्तेदार, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, जो आपको जानते हैं, माता पिता हैं जो आपको जानते हैं, उनके साथ बैठे और डिसाइड करें कि मेरा मेंटल कैपेबिलिटी कितना है, मैं क्या कर सकता हूँ, एंड देन डिसाइड योरसेल्फ। दैट विल बी योर प्लेग्राउंड। आप किसी और प्लेग्राउंड में खेलने जाएंगे तो आपको प्रेशर रहेगा और आपके फेलियर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। That may convert into depression also. तो गोपाल जी मैं यही कहूंगा कि आप अपना अकाउंटिंग जरूर करें, दिन भर का टाइम प्लान करके। डेफिनेटली मैं तो कहूंगा आप लिख के कि आज 10 चैप्टर करना है, 10 घंटे में करना है, इस चैप्टर को इतना टाइम दिया है, एंड देन बाय द इवनिंग यू क्लोज इट विद अ रिवॉर्ड कि मैंने जो प्लान किया था वो कर लिया। कोई आपको रोकेगा नहीं। करेक्ट। कोई आपके सक्सेस के लिए आपको रोक नहीं सकता। इसी चीज के लिए सर मैंने बकायदा एक यूट्यूब पे वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लान अ सिंगल डे। और सर भी इसी चीज को बोल रहे हैं और मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई जब जागो तब सवेरा। आप डिसाइड कर लो, सुबह सुबह डिसाइड करो। आप रात को मत लिख के सो कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने प्लान कर लिया कि कल मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और आप रात को एक चॉकआउट करके सो रहे हो, और अगर आप 6 की जगह 6:30 या 7 o'clock उठे तो वहीं आपके मन में एक रिग्रेट आ जाएगा कि यार अरे यार मतलब 6 बजे का अलार्म था, मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और फिर आपका पूरा दिन खराब होने वाला है। इसलिए आप उठ जाओ, उठने के बाद आराम से एक व्हाइट पेज लो और एक बार पूरा दिन प्लान कर लो, और रात में सोने के पहले एक बार चॉक आउट करके चेक कर लो कि यार ये चीज मैंने करी, ये चीज नहीं हो पाई, चलो मेरी एफिशिएंसी जो है, अगर मैंने 10 काम अपने आप को असाइन किए 8 हो पाए तो ठीक है, 80% एफिशिएंसी, शाबाशी दिया, सो गया कि भाई अगले दिन इसकी एफिशिएंसी को अपन इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल। तो सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी आपकी जो टेक्निकल जर्नी रही है इंजीनियरिंग में, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये रहता है कि अब इंजीनियरिंग में मजा नहीं आया, या कोई सब्जेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझसे स्टूडेंट बोलते हैं सर पता नहीं सर टेक्निकल पढ़ने में उतना मजा नहीं है। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ मजा तो तब आएगा ना जब समझ में आएगा। तो तब आपके अंदर मजा आना स्टार्ट होगा जब आप चीजों को समझेंगे, जब आपको थर्मल एक्चुअल फील होना स्टार्ट होगा, जब आप एक्चुअल फील करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, तब तो आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे।
आप सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं। तो एक बार इंडस्ट्री की सर जर्नी का बताएं थोड़ा सा कि इंजीनियरिंग से कैसे वो, क्योंकि हम इंजीनियर्स डे स्पेशल ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल जर्नी रही है उसको थोड़ा सा आप बताइए सर, अपने एक्सपीरियंसेस। तो गुरपाल जी, जैसा मैंने कहा, मेरा डे वन से मेरा मशीनों से लगाव काफी रहा है। मतलब हम छोटे भी थे जब इंजीनियरिंग के बारे में नहीं भी सोचा था, तो घर की मशीनों को खोल लेते थे। स्कूटर का प्लग निकाल लिया या साइकिल की छर्रे निकाल लिए, फिर से लगा दिए। हाँ, वो इंटरेस्ट शुरू से रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो चाहे मैकेनिकल इक्विपमेंट हो। मेरे को सर 3 इडियट्स का वो फुनसुक वांगड़ू याद आ रहा है। नॉट एग्जैक्टली दैट, इतना तो नहीं था, पर यस इंटरेस्ट था कि घर के, मतलब यदि घर में कोई मैकेनिक काम करने आता था तो इंटरेस्ट से देखा करते थे उसको, ये इंटरेस्ट, क्या यस। कर रहा है, ये कैसे खोल रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो काम कर रहा है, हमने उसको हायर किया है, ही विल डू दैट एंड हमारा कुछ इसमें लेना न देना नहीं। हम तो ये देखते थे कि यार उसने कील भी ठोकी है तो उसका क्या स्किल था जिससे वो कील ठोक पाया। करेक्ट। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट था। तो एक तो जो आपने बहुत अच्छी बात कही गुरपाल जी, आई रियली अप्रिशिएट यू, चीजों को आप फील करें। अब उस इंजीनियरिंग का जो भी आप पढ़ रहे हैं, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन पढ़ रहे हैं, जी। जब आप उसको फील करें और आप उसको अपने प्रैक्टिकल वे में जब आप आजू बाजू देखेंगे, आप रियली एंजॉय दैट, रियली एंजॉय दैट। थर्मल डायनामिक्स हो या आपका थर्मोडायनामिक्स हो या इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल हो, जो हमारे लिए सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, पर आप आज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को समझ पाते हैं उसी में कि अच्छा अच्छा ये घूम रहा है तो ये छर्रा क्या कर रहा है, इसमें जो बेरिंग बना है तो वो क्या कर रहा है। और वो सारी इंजीनियरिंग, यदि मैं कहूँ, आप जो पढ़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर है। वेदर इट इज ट्रांसमिशन, whether it is a camera, video camera, whether it is a analytical part of your brain, it is the hearing which you are doing, इनके सबके ड्रम है। आप देखेंगे सब, एवरीथिंग, एवरी केमिकल, एंटर केमिकल इंडस्ट्रीज विद इनसाइड योर बॉडी। तो आप उसको फील करेंगे, आप यदि फील करेंगे तो आधे डॉक्टर आप ऐसे भी बन जाएंगे। इंजीनियर्स में तो बोलता हूँ, यदि आप समझ सकते हैं तो आप आधे डॉक्टर भी बन सकते हैं कि आपको समझना है कि एसिड कैसा रिएक्ट करता है, बेसिसिटी कहाँ से आ रही है। तो ऐसी चीजें हैं। और मैं अपनी लाइफ की बात करूंगा तो जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट है, मैंने हर मशीनों में हाथ डाला है। कुछ पार्ट ये था कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, वो मैंने डिसाइड किया। किस इंडस्ट्री में जाना है वो मैंने डिसाइड नहीं किया, वो ऑल ऑफ सडन मुझे किसी ने बोला कि आप जाके ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया और फ्रॉम देयर मेरी इंडस्ट्री, कहेंगे तो स्टील प्लांट में मेरा पूरा कैरियर निकला है। एंड अगेन माई इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स, मैंने स्टील प्लांट्स के लिए काफी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। चूंकि इंजीनियरिंग इज माई सब्जेक्ट, मैकेनिकल मेरा इंटरेस्ट है, जी। तो हमने कंसल्टेंसी भी करी है और इंडस्ट्री स्टील प्लांट के लिए बड़े बड़े इंटीग्रेटेड प्लांट लगाए हैं। अभी जैसे प्रोजेक्ट में हूँ मैं यहाँ पे, तो वी डू ऑल काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, वी डू ऑल काइंड ऑफ प्लानिंग। जो मैं प्लानिंग की बात कर रहा था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। लाइक सर लास्ट सेमेस्टर में इवन अपन पढ़ते हुए प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट। Yeah, so that is all critical path method or part, everything is there. And you won't believe, Gurpreet ji, that word from my engineering college मेरे को हमेशा उसने एक लिवरेज दिया है। वो जो आपने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में समझा था कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है, वो लाइफ के हर समय मुझे यूज आया, उसको मैंने यूटिलाइज किया और मेरे को उसका एडवांटेज मिला। नाइस सर। दैट वाज द लाइफ। मुझे आज कुछ 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में। मोस्टली आई वर्कड इन प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, $multi-million के प्रोजेक्ट लगाए हमने, और ह्यूज मेगा इंजीनियरिंग देख सकते हैं, मेगा इंस्टॉलेशंस देख सकते हैं आप जी। क्रिएटिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड बिल्डिंग, it's a joyful, it's gives you a happiness. राइट सर। और ये बोला भी गया है सर कि साइंस विदाउट इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक अ फिलोसफी। तो वो देखना, करना, इम्प्लीमेंट करना, प्लांट लगाना, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें तो बहुत मजा आने वाला है। जितने भी हमारे अभी इंजीनियर्स देख रहे हैं इसको, तो भाई अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन रखिए ताकि आप अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट, सर ने जैसे स्टार्ट हमेशा, यार स्टार्ट हमेशा जो रहता है वो लो से हाई की तरफ ही जाता है ना। तो आपको स्टार्ट बस कर देना है, प्रिपरेशन अपनी करनी है बेहतरीन। सर एक चीज आपसे गाइडेंस लेना चाहूंगा मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि
जो चाहते हैं प्रिपरेशन करना, फॉर एग्जांपल आईआईटी से पढ़ना या फिर पीएसयू की तरफ जाना, जो गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा सर कि अभी इंजीनियरिंग के बाद वापस 2 साल पढ़ना, एमटेक करना, और उसके बाद फिर उस फील्ड को लेकर के जाना आगे? जैसे अगर कोई मैकेनिकल है तो वो अब स्पेसिफिकेशन करेगा एमटेक में, तो मतलब फ्लूइड में जा सकता है, थर्मल में जा सकता है, और भी डिफरेंट प्रोडक्शन में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या सजेशन होगा सर? गुरपाल जी, सबसे पहले मैं बीइंग इन इंडस्ट्री ये बोलूंगा कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। यदि आप डिप्लोमा आईआईटी है, सॉरी आईटीआई है, तो उसका एक वैल्यू है, डिप्लोमा है उसका एक वैल्यू है, इंजीनियर एक वैल्यू, फिर एमटेक है उसका एक वैल्यू जी। इम्पोर्टेंस आपका विद योर एजुकेशन एंड योर डिग्रीज इट इंक्रीजेस। आप डॉक्टर हैं, यदि आप एमएस करते हैं बाद में या और कुछ करते हैं तो उसका एडवांटेज जरूर है। और विद स्पेशलाइजेशन यू हैव ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द टॉप। जी। तो यस, आपका यदि इंटरेस्ट है और आप के पास पैशंस है, क्योंकि आप जब एक बी करके जाते हैं तो आप काफी थक जाते हैं, आपको लगता है कि अरे अब तो मैंने बहुत पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं है, यदि आपके पास पैशंस है और आप पढ़ना चाहते हैं, आप में थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन है, तब डेफिनेटली करें। तो एमटेक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही तो जरूर करें। लोग जीआरई करके या जीमेट दे के नॉर्मली बाहर जाते हैं, एमएस करते हैं और वहां से सॉफ्टवेयर में डिग्री लेके आते हैं और बाद में दे आर अर्निंग वेल। तो एक वो चीज है। दूसरा, पीएसयूज में जो है, पीएसयूज में चूंकि यहाँ आप कम से कम यदि अपनी मेहनत को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे मालूम है कि इतनी मेहनत करूंगा तो मैं इतना स्कोर ले आऊंगा। राइट। पीएसयूज में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो पीएसयूज में आप मेहनत करें डेफिनेटली। इसमें थोड़ा ज्यादा आपको पेशेंस चाहिए, ज्यादा हार्ड वर्किंग चाहिए। पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दोज हु आर मोर नॉलेजेबल, मोर फ्रॉम दैट एरिया, सिट विद देम एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। राइट। कम से कम ये ना हो कि आप टीयर 2 से हैं या टीयर 3 से हैं और जस्ट मेरे को तो करना है करके चले जाए। पर आप थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे नॉलेज ले लें, उनसे सारा जर्नी का पाथ समझ लें कि these are the milestones which I need to achieve in so many time, so many years। तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। करेक्ट। पढ़ाई, एजुकेशन कभी खराब नहीं जाती है। आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, किसी भी टॉपिक में किया हो, कहीं भी आपने स्पेशलाइजेशन किया हो, तो आई बिलीव आपको वो कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पे आपको उसका एडवांटेज। तो Right. आप ये मत सोचिए कि मेरी उम्र हो गई, मैं पढ़ूंगा नहीं या मैं नहीं कर सकता हूँ। आज आपको लग सकता है कि एंट्री लेवल पे मुझे उसका एडवांटेज नहीं मिला बीइंग एमटेक, पर आई कैन अश्योर यू कि आपको लाइफ में उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, मे बी 2 साल बाद या 4 साल बाद, पर जरूर मिलेगा। और जैसा आपने कहा, जंक्शन मिलते हैं आपको कि आपने आईआईटी मिस किया एट अ ग्रेजुएशन लेवल, आप पीजी के समय फिर से एक आईआईटी अटेम्प्ट करें, आपको एक आईआईटी मिल जाएगा और एक अच्छा कॉलेज से डिग्री मिल जाएगा। दैट विल चेंज योर लाइफ। श्योर सर। सो दोस्तों, इंजीनियर्स डे स्पेशल पे ये हमारे साथ है अनुराग बिरला सर, और सर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। और इंजीनियर्स डे पे यार एक इंजीनियर्स को ही गेस्ट रखना हम लोगों के लिए था कि एक मोटिवेशन भी मिले स्टूडेंट्स को, एक गाइडेंस भी मिले, और साथ ही साथ में एक पाथ भी मिले, एक विजन भी मिले। तो सर से बात करके यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा इस वीडियो के कि आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट या ये जो हमारा वीडियो था वो। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपने अपना टाइम निकाला, और स्पेशली ये जो हम लोग शूट कर रहे हैं दोस्तों, ये संडे को कर रहे हैं। और संडे नॉर्मली होता है कि भाई जो भी जॉब कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए संडे ऐसा होता है कि नहीं यार संडे मुझे कुछ ना बोलो, फिर भी सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक्स गुरपाल जी, एंड आई एम थैंकफुल दैट आपने मुझे मौका दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से बात कर पाया। उन सभी स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं यहाँ से, उन सभी बच्चों से फिर से एक बार कनेक्ट करने का मुझे मौका मिला। एंड गुड लक टू एवरीवन। एंड फिर से कहूँगा कि मौके आपको जरूर मिलेंगे, कभी भी मायूस मत होना, करते रहिए। और इंजीनियर
they are the best in the world. They create. So good luck. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स Thank you. जी। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, इंजीनियर्स डे स्पेशल में ये थे हमारे साथ हमारे गेस्ट। आपको प्रॉपर किया गाइड, और अनअकैडमी की गाइडेंस आप पा सकते हैं दोस्तों। 7499 इंजीनियर्स डे पे ये ऑफर है आप सभी के लिए। 7499 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी गेट की प्रिपरेशन, पहला। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट एग्जामिनेशन की फॉर 2027, तो भी आप अनअकैडमी के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अप्लाई करिएगा कोड गुरुजी24, गुरुजी24 कोड लगाओ, सीधे क्लास में आओ। थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद।